पाइल्स एक ऐसी शारीरिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को कभी कभी तो ऑपरेशन कराने की नौबत ही आ जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी नियमित पिएं और कब्ज को ना होने दें। कब्ज इस बवासीर के होने का मुख्य कारण होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम कुछ सिंपल से योगाभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पवन मुक्तासना, जिसे विंड रिलीज पोज भी कहा जाता है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे श्वास छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। अब हम करेंगे हलासना और सर्वांग आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाएं और फिर इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। ऐसे अपने पैर के अंगूठे को देखने की कोशिश करते हुए और फिर इसके बाद आपने ऐसे हलासना की पोजीशन पर आना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे बांध लेते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार कीजिए। अब हम करेंगे अर्ध शीर्षासना। अगर आप शीर्षासना को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो शीर्षासना को प्रैक्टिस करें। इन्वर्टेड पोस्चरों को करने से पाइल्स की समस्या दूर होती है। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे पैर जाते हैं, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर के ये वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर और अपनी हथेली पर रखते हुए सबसे पहले ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन पर आइए और फिर इसके बाद श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने हील को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट इस अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर रहते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर उठा लें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही एक पाद शीर्षासना को भी प्रैक्टिस करें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर 10 सेकंड तक रुकें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर उसके बाद आपने ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। दोस्तों, पाइल्स की समस्या को दूर करने के लिए अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे गार्लैंड पोज, जिसे मलासना योग भी कहा जाता है। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे मलासना योग की पोजीशन पर रहते हैं। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। जिन लोगों को अक्सर कब्ज की समस्या रहती है, जो लोग सुबह उठकर खुल के फ्रेश नहीं हो पाते हैं, उन लोगों ने इस मलासना योग को कम से कम 5 से 10 मिनट सुबह के समय और शाम के समय जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। इस अभ्यास को आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रखते हुए ऐसे पंजों के बल आपने बैठना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी। कम से कम 2 से 5 मिनट ऐसे ही होल्ड करके करें। ऐसे राइट साइड ऐसे
अप डाउन करते हुए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही दोनों साइड से इसे 8 से 10 बार कीजिए। अगर आपका शरीर भारी है और इस अभ्यास को आप ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो अपने हील को जमीन पर ऐसे रखकर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं।